नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 22 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कृषि निवेश के बारे में। देखिए, कृषि निवेश जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल है ये एक, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है श्री अन्न का। अब देखिए, श्री अन्न को आप सुपर फूड भी बोल सकते हो, मिलेट भी बोल सकते हैं। इनमें क्या कुछ आता है, ज्वार बाजरा रागी सावा कनगी कोडो कुटकी कुट्टू, ये सब आता है श्री अन्न के बारे में, ठीक है। रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया है इन सब के बारे में। अब देखिए, कई जगह आपको मिलेगा कि इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, कई जगह मिलेगा 5th लार्जेस्ट है। लास्ट ईयर 2022 के करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में रहता था कि भाई 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें, पीआईबी की न्यूज है, वहां पे साफ लिखा है 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो सरकार की सरकारी वेबसाइट है, जो वो पब्लिश करेंगे हमें वही मानना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए होता है। नए बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए एमएसपी के बारे में अच्छे से, हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के बारे में। 21 मार्च को ये दिन बिल्कुल मनाया जाता है। उसके बाद में एंड्रोथ चर्चा में है। अब देखिए, एंड्रोथ क्या है, ये एंटी सबमरीन वॉरशिप है। 8 मतलब होनी है एंटी सबमरीन वॉरशिप, ये जिसमें से ये सेकंड वाला है। इसको किसने बनाया, गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। अब देखिए, बहुत बार जो भी ये ऐसी लॉन्च होती हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स जैसे रिसेंटली हुए थे, तो एग्जाम में पूछी जाती हैं ऐसी चीज़ें कि भाई इनको किसने बनाया है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको। और अगर आप बैंकिंग या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम सीपीओ सीजीएल देते हैं तो डायरेक्ट ये चीज़ें वहाँ से पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बूचा के बारे में। अब देखिए, बूचा लास्ट ईयर भी चर्चा में था, बूचा के लिंक्स, ठीक है। तो ये शहर है, कहाँ पे है, यूक्रेन का है, काफी चर्चा में है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है 1993 से हर साल, ठीक है। मुकरो चर्चा में है। मुकरो क्या है, ये एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर विलेज है मेघालय और असम के बीच में, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गाइज हम यहाँ पे फ्री कोचिंग स्कीम के बारे में। देखिए, फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बिल्कुल, और इसमें 30% सीट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कहीं पे भी कुछ भी अगर सीट एलोकेशन होता है इस स्कीम के तहत, तो साफ है कि भाई 30% जो है टोटल सीट का वो रिजर्व है फीमेल स्टूडेंट के लिए, लेकिन कोई रिजर्वेशन नहीं है सीट का डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए, ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, एक्सपेंडिचर की बात करें तो अगर हम बात करें 2017-18 से, ठीक है, तो वो डिक्रीजिंग इन ट्रेंड रहा है 2020-21 तक। 21-22 की बात करें थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 148वां फाउंडेशन डे ऑफ आर्य समाज, ठीक है। अब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आर्य समाज को फाउंड किया था बॉम्बे में, ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को बाय स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। और देखिए, आर्य समाज बिल्कुल कंडेम करता है आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा होता है उसको नहीं मानते, और वेदा को बिल्कुल इंडिया का रॉक ऑफ एजिस भी कहा जाता है। स्लोगन के बारे में बात करें, बैक टू वेदास, बिल्कुल ये स्लोगन इन्होंने दिया था दयानंद सरस्वती साहब के बारे में बात करें। दूसरा देखिए, वैदिक स्कूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने एस्टैब्लिश कि वैदिक स्कूल, ठीक है, इनका मेनली फोकस क्या था कि भाई वैदिक वैल्यूज, कल्चर, सनातन धर्म, ठीक है, ये सब इनका मतलब मेनली फोकस था। और ये स्कूल जो है ना, ये बिल्कुल सेपरेट एजुकेशन देते थे लड़कों और लड़कियों के लिए ऑन एंशिएंट वैदिक प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल आपको वैदिक सिस्टम के स्कूल जो था वो सब के बारे में पता होना चाहिए। और देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें ना, फर्स्ट वैदिक स्कूल इसको सेटअप किया था 1869 में, ठीक है, फरुखाबाद में किया था। उसके बाद में मतलब और भी स्कूल किए, जैसे मिर्जापुर में किया, कासगंज में किया, अलीगढ़ और वाराणसी में। वाराणसी में आई थिंक 1873 में किया गया था, ठीक है। और फरुखाबाद में तो 1869 है ही। तो बिल्कुल ये पहला जो भी होता है, ये इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, 1874 में मतलब ये लोग करने लगते हैं, और उसके बाद में ये बिल्कुल इसका फाउंडेशन कर देते हैं, ठीक है। 1875 में हो जाता है 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज का। तो बिल्कुल आपको इन चीज़ों के बारे में गाइज पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इंडिया की रैंक आती है 10वां स्थान आता है प्यारे भारत का मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में, जिसको कौन लेके आता है, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन 2020-21 का ये बताते हैं। और ये बताते हैं कि भाई 46 डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड थे, उसमें से प्यारे भारत का 10वां स्थान है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, इंडिया जो है 3rd है फिश प्रोडक्शन में इन द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत बार डिस्कस भी किया है। अब देखिए, छोटा छोटा जो डाटा होता है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत बार ऑप्शन में देखने को मिलेगा अगर हम बात करें पीसीएस या सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। उसके बाद में अटल
पेंशन योजना भी चर्चा में है। तो देखिए अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। इसके तहत मतलब इसमें बिल्कुल ये बताया गया है कि भाई मिनिमम एज जो है ज्वाइनिंग की इस योजना को 18 साल आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। और जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो शुरू हो जाएगा। और जो बेनिफिट है अगर हम बात करें, इस योजना को स्टार्ट किया था 2015 से, तो बेनिफिट कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा? 2035 से। अगर हम बात करें किसी ने उस टाइम पे एनरोल कर दिया हो तो उसको 2035 से बिल्कुल बेनिफिट मिल जाएगा। एनरोलमेंट के बारे में बात करते चर्चा में था कि भाई 40% हाइक हुआ, ठीक है, 2021-22 में अगर हम कंपैरिजन करें 19-20 से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसके बाद में देखिएगा इस IMF जो है ना उसने क्लियर किया $3 बिलियन का बेल आउट श्रीलंका के लिए। इसके साथ साथ देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन कोई सुझाव होता है तो नो डाउट हम लोग बिल्कुल इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव अ ऑसम डे।